जुड़े हमसे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में बात करेंगे डाइस नॉन वर्बल रीजनिंग का। ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ डाइस की। दो तरह के डाइस होते हैं, बेस डाइस होता है, ओपन डाइस होता है। ओपन डाइस इस तरीके से होता है, इसको आपको क्यूब बनाना होता है, ठीक है। बेस डाइस में दो तरह के होते हैं डाइस, पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस या ऑर्डिनरी डाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस की। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस कैसा होता है कि जिन भी दो साइड्स का सम जो है 7 जिसमें नहीं मिलता है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पर देखेंगे 1 + 5 6 होता है, 1 + 3 4 होता है, 5 + 3 8 होता है, लेकिन किसी भी केस में हमें यहाँ पर 7 नहीं मिल रहा। दूसरे वाले में देखेंगे 4 + 2 6 होता है, 4 + 1 5 और 2 + 1 3। तो यहाँ पर 7 हमें सम नहीं मिल रहा है किन्हीं दो साइड्स का। तो ये क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो इस केस में क्या होता है, हमेशा वन के अपोजिट, जैसे यहाँ पर ये वन है, वन के अपोजिट हमें ऐसा नंबर रखना है जिसका जो सम है वो 7 आए। तो वन के पीछे हम क्या रखेंगे, जो 7 आएगा तो वन के पीछे रखेंगे 6, तो हमारा प्लस क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट नंबर का सम हमेशा 7 मिलता है ना। 4 के अपोजिट हम क्या रखेंगे, जो 7 आएगा तो 4 के अपोजिट रखेंगे हम 3, 4 के अपोजिट रखेंगे 3, तो इसका सम कितना आया, 7 आया। 2 के अपोजिट हम 5 रखेंगे तो 2 के अपोजिट हम रखेंगे 5। यहाँ पर देख सकते हैं 1 के पीछे हमेशा 6 आएगा, 2 के पीछे 5 आएगा, 3 के पीछे 4 आएगा। तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड रहता है, इसलिए ये स्टैंडर्डाइज है। तो इस केस में कभी भी आपसे पूछा जाए तो हमेशा 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4 आएगा। चलिए उसके बाद अब बात करेंगे हम ऑर्डिनरी डाइस की। ऑर्डिनरी डाइस क्या होते हैं, ऑर्डिनरी डाइस पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो दो साइड का सम होता है वो 7 मिलता है। किन्हीं भी दो साइड का सम अगर 7 मिल जाए तो वो होता है ऑर्डिनरी डाइस। यहाँ पर देखेंगे 4 + 3 7 आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डिनरी डाइस हो गया या जनरल डाइस हो गया। अब जनरल डाइस में जनरल डाइस में कुछ केसेस बनते हैं तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसकी क्या ट्रिक होती है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला केस देखिए, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन ऑन सेम सरफेस। अब ये जनरल डाइस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एक ही डाइस है, एक ही डाइस के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग व्यू दिए गए हैं, ठीक है। एक ही पासे को दो बार फेंका गया है, पहले इस तरह आया फिर दूसरा इस तरीके से आया। तो अब देखिए यहाँ पे व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन ऑन सेम सरफेस। अब यहाँ पर एक नंबर कॉमन है, कौन सा, 4, और सरफेस भी क्या है, सेम। तो ऐसे केस में जिस तरीके से डाइस रखा हुआ है उसी के अपोजिट वही नंबर आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर 5 के अपोजिट हमेशा 2 आएगा और 3 के अपोजिट 1 आएगा। तो जिस तरीके से रखा है वही वही सरफेस, सेम सेम सरफेस का अपोजिट होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 3 के पीछे 1, 2 के पीछे हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, और 4 के पीछे क्या आएगा हमारा 6। इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसमें दूसरी दूसरी ट्रिक देखते हैं हम। देखिए, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन बट ऑन द डिफरेंट सरफेस। भाई जनरल डाइस है, 5 + 2 7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने जनरल डाइस देखा, उसके बाद देखा कि वन नंबर कॉमन तो है लेकिन सरफेस अलग अलग है। तो सरफेस को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे। यहाँ से 2 से क्लॉकवाइज, जहाँ से सेम नंबर है वहाँ से हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने 2 लिखा, 2 के बाद हमारा क्या आ रहा है, 4 लिखा, ठीक है। 4 के बाद हमारा आ रहा है 1। अब इसी के सामने सामने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरे डाइस में 2 लिखा, 2 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर 6, तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद आ रहा है हमारा 5। तो इस केस में क्या होगा, 4 के अपोजिट 6 होगा और 1 के अपोजिट 5 होगा और 2 के अपोजिट होगा हमारा 3, क्योंकि 3 नंबर ही मिसिंग है तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 3। इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं, क्लॉकवाइज आपको घुमाना है सेम नंबर से। चलिए इसमें तीसरी ट्रिक जो होती है वो देखते हैं, व्हेन ओनली 2 नंबर आर कॉमन। अब एक ही डाइस में 2 नंबर आपको कॉमन दिख जाए अलग अलग पर्सपेक्टिव में। यहाँ पर देखिए 6 कॉमन है, यहाँ पर भी 6 कॉमन है, 2 कॉमन है और 2 कॉमन है। ऐसे केस में क्या होता है, जो बचे हुए नंबर होते हैं वो हमेशा अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। लेकिन इस केस में हम सिर्फ जो सेम नंबर हैं उनके अपोजिट हम नहीं निकाल सकते। इसमें हम सिर्फ एक ही केस निकाल सकते हैं, यहाँ पर 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये 3 केसेस बनते हैं। तो
चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं ओपन डाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस किस तरीके से होता है, आपको खोल कर दे दिया जाता है, जो क्यूब होता है खोल कर दे दिया जाता है और बोलता है इसको आपको फोल्ड करना है और बताना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पूछूं कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो ये आपका क्वेश्चन होगा 4 के अपोजिट आपको बताना है। तो इसमें क्या करते हैं गाइज, अल्टरनेट ले लेते हैं, अल्टरनेट ले लेते हैं। 4 के अपोजिट 3 आएगा, 1 के अपोजिट 2 आएगा और जो बचे हुए हैं 6 के अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 4 के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे। चलिए अब कुछ बात करेंगे क्वेश्चंस पे। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखिए विच डिजिट विल अपेयर ऑन द फेस अपोजिट ऑफ द फेस विद नंबर 4। वो पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। यहाँ पर देखिए डाइस में 1 नंबर इज कॉमन ऑन द सेम सरफेस, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 6। 5 के अपोजिट 1 होगा और 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो अब यहाँ पर इसको दूसरी तरीके से भी आप देख सकते हैं। 1 हमें दिख रहा है, 2 हमें दिख रहा है, 3 हमें दिख रहा है, 4 हमें नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो बचा कौन सा हमारा, 4 बचा। 4 बचा तो यहाँ पर सेम नंबर है, तो सेम नंबर के पीछे हम क्या रखेंगे, तो हमारा डाइस कंप्लीट हो जाएगा 1 2 6 तो 4। तो क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, है ना। और दूसरा क्या है इसका, सेम नंबर के पीछे और उसके बाद हम 5 के अपोजिट 1 और 2 के अपोजिट 6। तो यहाँ कह सकते हैं 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। तो राइट आंसर इज द ए। नेक्स्ट देखिए, 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, विच नंबर विल अपेयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द नंबर 5। 5 के अपोजिट वो पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए कौन सा कैसे देखेंगे, सेम नंबर है, ठीक है, सेम नंबर है, सेम सरफेस पर है, तो 3 के पीछे 3, 5 के पीछे क्या होगा, 6 होगा, 1 के पीछे क्या होगा, 2 होगा। तो हमें पूछा क्या है, 5 के अपोजिट पूछा है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो राइट आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 2 position of a cube, its surface numbered are shown below, which the surface 4 touch the bottom। अब जो 4 नंबर है वो बॉटम में है, नीचे की तरफ है। what surface will be the top। तो डायरेक्टली वो क्या पूछना चाह रहा है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। वो पूछना चाह रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। 4 नीचे दिया गया है तो वो बोल रहा है टॉप पर क्या होगा। अब यहाँ पर केस देखेंगे, 1 नंबर इज कॉमन ऑन द सेम सरफेस, तो 1 के पीछे तो 1 और 2 के पीछे आएगा 6 और 3 के पीछे क्या आएगा, 5। हमें पूछा है क्या है, 4। 4 के पीछे क्या आएगा, तो यहाँ पर हमें 3 के पीछे क्या मिल गया, 5, 2 के पीछे क्या मिल गया हमें 6 और 1 के पीछे क्या आएगा, 4। 1 के पीछे क्या आएगा, 4। तभी तो हमारा ये डाइस कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं, ठीक है। तो 1 के पीछे क्या, 4 के पीछे क्या होगा, टॉप में क्या होगा, 1। तो ए इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट, 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपेयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। अब यहाँ देखिए 5 के पीछे पूछ रहा है, वो 5 पॉइंट्स के पीछे क्या आएगा। तो यहाँ पर केस कौन सा है, जनरल डाइस का है। 5 + 2 7 हो रहे हैं। और देखिए केस कौन सा लग रहा है, यहाँ पर 2 जो सरफेस है वो सेम है। यहाँ पर 2 देखिए और 1 देखिए, 1 भी सेम है। तो इस केस में हम सिर्फ 5 के अपोजिट निकाल सकते हैं। तो 5 के अपोजिट हमारा कितने पॉइंट से, 4 पॉइंट से। तो हम कह सकते हैं 4, यानी डी इज द राइट आंसर। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप। अब टॉप पे क्या है, 1 नंबर है, ऊपर की तरफ 1 नंबर है। व्हाट विल बी द एट द बॉटम। तो वो कह रहा है, डायरेक्टली पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट आपको बताना है क्या होगा। अब यहाँ पर हम केस देख लेते हैं कौन सा है। देखिए 1 नंबर इज कॉमन ऑन द सेम सरफेस, यहाँ पर 2 नंबर इज कॉमन ऑन द सेम सरफेस। देखिए 6 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। 4 के पीछे 4 रखेंगे, 6 के पीछे 6 रखेंगे, तो 1 के पीछे क्या आएगा हमारा, 5। 1 के पीछे ही हमें पूछा गया है। तो देखिए इस केस में जब 2 नंबर सेम होते हैं तो सिर्फ हम अपोजिट सिर्फ एक डिजिट का निकाल सकते हैं। 4 के पीछे 4 है, यानी 4 के अपोजिट क्या होगा हम नहीं बता सकते। 6 के अपोजिट क्या होगा हम नहीं बता सकते। तो इस केस में आपसे एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 2 पोजीशन ऑफ अ parallelepiped are shown below, when the number 3 will be on the top side, then which number will be at the bottom। तो डायरेक्टली पूछ रहा है कि बताइए 3 के अपोजिट क्या है। यहाँ पर केस 5 + 2 7 ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन है क्या कोई, हाँ 2 इज कॉमन बट डिफरेंट सरफेस। तो हम 2 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 2 के बाद यहाँ पर इसको ले लेते हैं, 2 के बाद आ रहा है 6, 6 के बाद आ रहा है 3। यहाँ पर देखिए 2 के नीचे हम रखेंगे 2, 2 के बाद आ रहा है 1, 1 के बाद आ रहा है 5। हमसे पूछा है क्या है, अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 5। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ डाइस आर रोल्ड ट्वाइस एंड
द पोजिशन आर शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉट्स एट द बॉटम फेस व्हेन इट्स डाइस इज इन पोजिशन 1। अब देखिए लैंग्वेज को थोड़ा सा और टफ कर दिया है, तो अब दो बार एक पासे को फेंका गया, दो अलग अलग पोजीशन आई यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि जो पहली पोजीशन है व्हेन द डाइस, व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉट्स एट द बॉटम। पहली पोजीशन में नीचे की तरफ आपका कौन सा नंबर आ रहा है, तो पोजीशन पहले आप देख सकते हैं, तो ऊपर कौन सा है, 2 है। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 2 के अपोजिट वो कौन सा नंबर पूछना हमसे चाह रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा केस है, 5 + 2 7 ऑर्डिनरी डाइस है, और देखेंगे कितने सरफेस इसमें सेम है। यस, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 2 नंबर सेम देखने को मिल रहा है, तो 2 नंबर सेम देखने को मिल रहा है लेकिन डिफरेंट सरफेसेस पे। तो हम 2 से क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 5। दूसरे केस में देखेंगे 2 के बाद आएगा 4, ठीक है, 2 के नीचे 2, 2 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 3। तो इसके बाद 1 के पीछे 4, 5 के पीछे 3 और 2 के पीछे क्या आएगा 6, क्योंकि 6 हमारा मिसिंग है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 6। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट केस में तो 2 के पीछे हमारा क्या आ रहा था 6, 6 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 3 position of a dice are given. Based on them, find out which number is found opposite the number 2 in the given cube. तो 2 के अपोजिट पूछना चाह रहा है, वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक ही जो पासा है उसके 3 अलग अलग व्यू दे रखे हैं, 3 बार उसने फेंका तो इस तरीके से आया। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कितने नंबर हमारे कॉमन है। पहले ये 2 डाइस ले लेते हैं, तो इसमें देखिए 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो हम 6 के इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 6 के बाद यहाँ पर पहला केस देखेंगे 6, उसके बाद 3, उसके बाद 5, यहाँ से देखेंगे 6 के बाद 6, 6 के बाद 4, उसके बाद 1, है ना। तो अब हम देख लेंगे, वो पूछ रहा है हमसे 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट आएगा 6, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए दूसरे केस को भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर इस डाइस को ले लेते हैं और इस डाइस को ले लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में देखिए 2 सरफेस आर कॉमन, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको, 1 कॉमन दिख रहा है और 4 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर भी। तो 1 कॉमन है ना, 1 के पीछे 1, 4 के पीछे 4, तो बचा क्या हमारा 6, 6 के अपोजिट क्या आएगा 2 आएगा। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 2 के अपोजिट हमारा राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए ओपन डाइस की कुछ बात करते हैं, कुछ ओपन डाइस के क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्ड टू फॉर्म ऑफ क्यूब। अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो पूछ रहा है कि 3 डॉट्स के पीछे क्या आएगा, यानी कि 3 के पीछे हमारा क्या आएगा। तो मैंने बताया आपको, इसको अल्टरनेट ले लेते हैं, एक छोड़ के एक हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो 6 के अपोजिट क्या आ रहा है 3, 1 के अपोजिट 4 के अपोजिट क्या आएगा 5, 4 के अपोजिट क्या आएगा 5, हमारा क्या 1 के अपोजिट क्या आएगा 2 आएगा, तो 1 के अपोजिट 2, और यहाँ पर पूछा है 3 के अपोजिट, तो 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। अब इसको दिया गया है, इसको फोल्ड करने के बाद जो क्यूब बनता है वो इनमें से कौन सा बन रहा है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 1 और 3, 1 2 3 4 सारे बन रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, देखिए एफ के पीछे क्या आएगा बी, अल्टरनेट हम ले लेंगे, और ई के पीछे क्या आएगा सी, ई के पीछे हमारा क्या आएगा सी, और ए के पीछे क्या आएगा हमारा, ए के पीछे आएगा डी। अब देखिए कभी भी इस केस में ये जो अपोजिट नंबर होंगे ये कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो हम इसी तरीके से चेक कर लेंगे, एफ और बी एक साथ आ रहा है तो ये ऑप्शन कट जाएगा हमारा। यहाँ देखेंगे एफ ई डी, तो एफ ई और डी ये अलग अलग आ रहा है, ये हमारा हो सकता है। अभी आगे और चेक करते हैं, ई बी सी, तो ई बी सी, ई और सी एक साथ आ रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए ए और डी एक साथ आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। यहाँ पर देखिए बी, ओनली 2। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए एक डाइस दिया है, हाउ मेनी डाइस आर पॉसिबल। अब इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी डाइस आर पॉसिबल, कितने डाइस बन सकते हैं। यहाँ देखिए 2 के अपोजिट क्या आएगा 5, 3 के अपोजिट क्या आएगा 4 और 6 के अपोजिट क्या आएगा 1। अब ये कभी भी सामने सामने नहीं आएंगे, तो हम चेक कर लेते हैं। 1 4 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 4 5, तो ये बन सकता है ना, 1 4 5 आ रहा है, ये बन सकता है। दूसरा चेक करते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 ये भी बन सकता है। तीसरा चेक करते हैं 6 2 5, तो 6 2 5, 2 और 5 एक साथ आ गया, ये नहीं बनेगा। 1 3 4, तो 1 3 और 4, 3 और 4 एक साथ आ गया, तो ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन सी थर्ड, ए और बी ओनली, तो ये 2 डाइस हमारे बनेंगे। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी डाइस आर पॉसिबल। 2 के अपोजिट क्या आएगा 4 आएगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा 6 और 5 के अपोजिट क्या आएगा 3 आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं अब। 1 3 5 आ रहा है यहाँ पे, तो 1
3 5, 3 और 5 एक साथ आ गया तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 2 6 4, देखिए 2 6 और 4, 2 और 4 एक साथ आ गया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 3 1 3 4, 1 3 4, ये अलग अलग है तीनों, ये ऑप्शन हो सकता है। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं 1 3 6, 1 3 6, 1 और 6 यहाँ पे एक साथ आ गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ओनली सी ऑप्शन, ओनली सी, ऑप्शन नंबर 2 ओनली सी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आप सभी का कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हुआ होगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू सो मच।